अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सैयद मुदस्सिर स्टूडेंट्स, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज स्टार्ट है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डियर फ्रेंड्स लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या रिक्वायरमेंट की जा रही है? अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड्स फ्रॉम 1 to 30। उसने कुछ कार्ड्स लिए और उस पर 1 से लेकर 30 तक काउंटिंग करके पुट देम इन द बॉक्स, उसने उसको बॉक्स में डाल दिया। ही सिलेक्ट्स द कार्ड एट रैंडम, वो रैंडमली कोई कार्ड उस बॉक्स में सेलेक्ट करता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग द नंबर 25 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपने। आगे सारे 5 पार्ट्स दिए हैं, बारी बारी स्टूडेंट्स हम सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम इसमें सैंपल स्पेस देखते हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, यानी सैंपल स्पेस 30 है ना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास तो इस वक्त आगे 30 यानी 30 कार्ड्स हैं। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी चेक करनी है किसकी, पार्ट नंबर 1 में, ऑफ गेटिंग 25। तो मैं इसको ए के साथ कर लेता हूँ कि ए है 25, हमने चेक करना है कि 25 की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो यहाँ पे एन ऑफ ए कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले आपको बताया नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन ए। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, probability of A is equals to n of A divided by n of S। तो n of A कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ वैल्यूज इन A वो 1 है, 1 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय n of S 30 है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही, मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में इसको बता चुका हुआ हूँ कि ये क्या चीज़ होती है, तो मेक श्योर कर लेंगे, पहले प्रीवियस लेक्चर देखें देन आप इस पर मूव कीजिएगा। तो ये P ऑफ A हमारे पास 1/30 आ गया, इसी 1/30 प्रोबेबिलिटी है। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। आइए इसके पार्ट नंबर 2 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमसे कह रहा है द नंबर बिटवीन 17 to 22। नंबर आपने करने हैं 17 से लेके 22 तक। तो इसको लेट्स सपोज कर लें हम बी से कह लेते हैं, बी से इंडिकेट कर लेते हैं 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो इस सेट के अंदर है जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसको हम एन ऑफ बी के साथ इंडिकेट कर देते हैं। कितनी है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और टोटल हमने फाइंड किस में से करना है, सैम्पल स्पेस जिसे हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी होती हैं, जिसमें से वो है 30। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी इज़ इक्वल्स टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको हम ऊपर रखते हैं, और जो हमने फाइंड करनी है टोटल सैम्पल स्पेस उसको हम नीचे रखते हैं। तो 6 1s are 6 और 6 5s are 30। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका 1/5 आंसर आ गया है। आइए इसके पार्ट नंबर 3 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। नंबर एटलीस्ट 20, नंबर एटलीस्ट 20। अब 20 नंबर, कम से कम 20 नंबर कौन सा? फॉर एग्जांपल देखें, अब हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये C है, तो 20 के बाद हमारे पास 21, 22, 23, कम से कम 20 है ना ये, तो ये सारे नंबर इसमें आ जाएंगे। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें से हम इसकी नंबर ऑफ वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है डियर स्टूडेंट्स इसकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 11 है। एन ऑफ एस टोटल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, दैट वाज 30। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डियर स्टूडेंट्स फाइंड करने के लिए सेम वही काम हम कर लेंगे। आप इसको किसी भी लेटर से इंडिकेट कर सकते हैं, वो कोई मसले की बात नहीं। मैंने सी से इंडिकेट किया, आप कोई और भी ले सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, वो आ जाएगी हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय 30। ये डियर स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया है। आइए इसके पार्ट नंबर 4 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 में देखते हैं हमसे क्या कहा जा रहा है। पार्ट नंबर 4 हमसे कहा जा रहा है नंबर नोट 27 एंड 29, जो कि 27 और 29 ना हो उसके अलावा कौन सा नंबर होगा। नॉट गेटिंग 27 एंड 29, यानी 27 और 29 उसमें ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 30 थी ना,
30 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज मौजूद थी। अब उसमें से हमने 27 को नहीं चाहिए, 27 हमने चेक नहीं करना, 29 को भी चेक नहीं करना कि हमने कार्ड पिक करने हैं उसमें से 27 और 29 ना आए। तो इसका मतलब जो हमारे पास पीछे बच जाएंगी वो हमारे पास 28 वैल्यूज बच जाएंगी। स्टूडेंट्स मैं डी के साथ इसको इंडिकेट कर लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 28 बच जाएंगी। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे फार्मूला पहले लगाता हूँ, एन ऑफ d डिवाइडेड बाय n ऑफ s। 28 डिवाइडेड बाय 30 तो 14 और 2 15। तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 14 डिवाइडेड बाय 15। ये इसका पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया है। इसके पार्ट नंबर 5 को भी डिस्कस करते हैं साथ साथ। पार्ट नंबर 5 से कहा जा रहा है नंबर नोट बिटवीन 12 से 15, यानी 12 से 15 के दरमियान वो नंबर मौजूद ना हो। तो यहाँ पे वही चीज़ करेंगे हम, 12 से 15 के दरमियान के नंबर आ रहे हैं, 12, 13, 14 और 15, ये नंबर उसमें मौजूद ना हो। तो इसमें कितने नंबर, इसका मतलब हम माइनस कर देंगे 1 2 3 4। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगी, हम इसको n ऑफ e के साथ इंडिकेट कर लेते हैं। 4 वैल्यूज अगर 30 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बच जाएंगी पीछे 26। और n ऑफ s कितना है, वो हमारे पास 30 है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। probability of getting E is equals to n of E divided by n of S। n of E 26 है हमारे पास और n of S 30 है। तो 213 और 215। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 15। तो इसके पार्ट नंबर 5 का भी आंसर आ गया। इसके पांचों के पांचों पार्ट्स हमारे पास सॉल्व हो चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आइए इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से क्या कहा जा रहा था, प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज 0.85। यानी इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि आयशा एग्जाम पास कर लेगी वो है 0.85। तो आपने फाइंड करना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैसे बुक का आपको क्वेश्चन नंबर 6 बनता है, यहाँ पे शायद मिसप्रिंटिंग होगी, क्वेश्चन नंबर 7 बन रहा है। ठीक है, तो आयशा विल पास द एग्जाम, मैं तो लिखता हूँ आयशा विल पास, आयशा पास करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज़ 0.85। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमने इसका नेक्स्ट फाइंड करना है कि आयशा, यहाँ पे आयशा लिख दिया, आयशा आना है आयशा। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इसका प्राइम, इसका उल्ट फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स कि आयशा विल नॉट पास एग्जाम। तो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए हम करेंगे, लेट्स सपोज ये ए है तो इसको हम इस तरह कह लेते हैं कि पी ऑफ ए, लेट्स सपोज इसको कह लेते हैं कि पी ऑफ ए ये है 0.85। जब हमने किसी भी चीज़ का नॉट निकालना है कि ना वो चीज़ नहीं हो सकती तो उसका हम प्राइम ले लेते हैं, पी ऑफ ए, इसको हम प्राइम के तौर पे कहेंगे। ठीक है, पी प्राइम ए, यानी हम इसकी नेगेटिविटी फाइंड कर रहे हैं कि आयशा ने पास करने की जो प्रोबेबिलिटी 0.85 थी वो पास ना करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपने उस वैल्यू को, जो हमारे पास वैल्यू मौजूद है जिसका हम फाइंड कर रहे हैं, उसको आपने माइनस कर देना है 1 में से। ठीक है, यानी 1 माइनस पी ऑफ ए। तो ये 1 माइनस 0.85, तो 1 में से डियर स्टूडेंट जब आप 0.85 को माइनस करेंगे द आंसर विल बी 0.15 प्रोबेबिलिटी है कि आयशा एग्जाम पास नहीं करेगी। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन डियर स्टूडेंट सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।